अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अफसल मलिक। आप देख रहे हैं मलिक वीज़। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस तिब्बत हिस्ट्री, हाउ चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था और साथ ही साथ क्यों आज तक चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको ये दोनों रीजन इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है सन 1950 की, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तिब्बत दोस्तों एक शांति प्रिय देश था क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है और तिब्बत छोटा देश था, कमजोर देश था। तो इसलिए चाइना को तिब्बत के 8000 आर्मी को हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और चाइना ने उनको हराते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइनीज आक्रमण के एक साल बाद ही यानी कि 1951 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर प्रेशर डाला और तिब्बत के गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे 70 पॉइंट अग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके तहत चाइना ने कहा कि वो 12,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो तिब्बत के पास ही रहने देगा और वो एक ऑटोनोमस एरिया होगा जिसमें कि तिब्बत खुद से एक तरीके से शासन चलाएगा, लेकिन वो एरिया चाइना के ही कब्जे में रहेगा। तिब्बत की गवर्नमेंट कमजोर होने की वजह से प्रेशराइज हो गई और उन्होंने इस अग्रीमेंट पे साइन कर दिया। उसके बाद से ही दोस्तों तिब्बत में चाइना के खिलाफ मोर्चे खुलने शुरू हो गए, पर चाइना ने अपनी आर्मी बेस की ताकत के बल पे तिब्बत के लोगों की आवाज हमेशा दबाता रहा और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आ गया 1959 में दलाई लामा, जो कि वहां के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी खतरा लगने लगा। उसके बाद से ही दोस्तों इंडिया की एंट्री होती है अब इस सीन में। 1959 में जब दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ा तो वो भारत में आए शरणार्थी बनके, और दलाई लामा अकेले नहीं आए, उनके साथ 20,000 के आसपास लोग आए जो कि दलाई लामा के सपोर्टर थे और साथ ही साथ चीन के विरुद्ध थे। वो लोग भी इंडिया में आए और इंडिया में वो शरणार्थी बन गए। अब बात आती है दोस्तों कि इंडिया ने तिब्बत के लोगों को सपोर्ट क्यों किया, जबकि इंडिया चाइना ऑलरेडी उस समय अच्छे दोस्त थे। तो एक्चुअल में देखो दोस्तों, तिब्बत एक ऐसी कंट्री है जहां पे बौद्ध धर्म की मेजोरिटी है और बौद्ध धर्म आपको भी पता होगा कि हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है और भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। तो भारत ने तिब्बत को इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि हम बौद्ध धर्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम साथ ही साथ तिब्बत के भी लोगों को अच्छा समझते हैं, क्योंकि तिब्बत के लोग एक शांति प्रिय लोग हैं और भारत खुद में भी शांति पे ही विश्वास रखता है। इसके तहत दलाई लामा को यहाँ पे शरण दे दी गई और उसके बाद से ही दोस्तों भारत और चीन का रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लगा, क्योंकि चाइना दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट समझता था, एक तरीके का आतंकवादी संगठन समझता था दलाई लामा के साथ के लोगों को, और भारत ने उसको शरण दे दी थी। तो ऑब्वियसली चाइना की नजर में भारत भी चाइना के खिलाफ हो गया, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं। भारत ने कभी भी चाइना को तिब्बत के मसले पे कभी कुछ कहा नहीं, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। सिर्फ भारत ने दलाई लामा को सपोर्ट किया। अब जो दोस्तों आगे की कहानी है, इसको सुन के आपको भारत के ऊपर बहुत गर्व होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई शरणार्थी दूसरी कंट्री में जाता है तो कोई कंट्री उसको एक शरणार्थी की ही तरह रखती है, लेकिन दोस्तों आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दलाई लामा जब यहाँ पे आए और बहुत सारी क्राउड भी थी और तिब्बत का मसला सुलझ नहीं रहा था, तो उन लोगों के लिए, उन शरणार्थियों के लिए रहने खाने जॉब की व्यवस्था, उनके बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था करनी थी इंडिया को। तो नेहरू जी ने कहा कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो भारत के स्कूल में पढ़ सकते हैं, जिसपे कि दलाई लामा का कहना था कि अगर ये भारत के स्कूल में पढ़ेंगे तो ये तिब्बत की संस्कृति को भूल जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा एक अपना स्कूल हो, और भारत इस पे भी अग्री हो गया। आज के समय में दोस्तों भारत में 1.5 लाख तिब्बती लोग रहते हैं और इन सारे तिब्बती लोगों की एक अलग सी कम्युनिटी है। भारत के अंदर ही तिब्बत के लोगों के एक प्रधानमंत्री है, तिब्बत का एक सेपरेट संसद भवन भी है और उस संसद भवन में 44 सदस्य भी हैं। तिब्बत के लोगों के अपने स्कूल अलग हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके पास केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास विदेश मंत्री भी हैं। यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो भारत के अंदर ही एक मिनी तिब्बत है जिसे भारत ने आज तक अस्तित्व में रखा है।
भारत ने उन लोगों को शरणार्थी बना के ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी ही संस्कृति में मिला लिया, बल्कि भारत ने उनकी संस्कृति का सम्मान किया और साथ ही साथ भारत ने यह भी ध्यान दिया कि अगर वो इंडिया में शरणार्थी बनकर आए हुए हैं तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे चाइना के खिलाफ जिसके थ्रू उन्हें आतंकवादी कहा जा सके। और आप सोच के देखो दोस्तों, जिस तिब्बत के मुखिया दलाई लामा को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ग्लोबल पीस अवार्ड दिया है, उसे चाइना कहता है कि वो सेपरेटिस्ट हैं जो सिर्फ पीस में ही बिलीव करते हैं। दलाई लामा का खुद का भी कहना यही है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि चाइना छोड़ दे तिब्बत को, चाइना का स्टेटस रहे तिब्बत में, लेकिन एटलीस्ट जो पोर्शन ऑटोनोमस है तिब्बत का उसे ऑटोनोमस ही रहने दिया जाए। कहने को तो वो ऑटोनोमस है, लेकिन चाइना ने उसे भी अपने कब्जे में पूरी तरीके से ही रखा है और तिब्बत के लोगों को चाइना हमेशा वहां पे दबा के ही रखता है। और दोस्तों, आपको जान के बहुत आश्चर्य और दुख भी होगा कि तिब्बत जैसी छोटी कंट्री को चाइना ने ऐसे दबाया कि चाइना के इस कब्जे करने के प्रोसेस में चाइना ने 12 लाख तिब्बती लोगों का कत्ल कर दिया। और आज भी दोस्तों, जबकि लगभग 70 साल बीत चुके हैं इस इंसिडेंट के, चाइना और तिब्बत के बीच में कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है जिससे कि तिब्बत में शांति हो सके और वो रेफ्यूजीज जो भारत में या फिर किसी और कंट्रीज में भी रह रहे हैं वो लोग अपनी धरती पे वापस जा सके। तो अब दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चाइना और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं 1959 के बाद से ही। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये भी माना जाता है कि 1959 के इस इशू के ही वजह से 1962 की वॉर भी हुई थी, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी। फिलहाल दोस्तों, हम आप तो यही दुआ कर सकते हैं कि तिब्बत के लोगों को उनका हक मिल जाए। वो लोग एक शांति पसंद लोग हैं और इतने दिन हो गए हैं पर आज तक उनमें से कोई भी एक बंदा आतंकवादी नहीं बना है। उनका प्रदर्शन हमेशा एक शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि चाइना को भी समझ में आए और वो तिब्बत के लोगों को एटलीस्ट उनका जो हक है वो तो प्रोवाइड करे ही। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सो गाइस, वीडियो देखिए। इस वीडियो में इन्होंने बताया कि चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं किस वजह से ख़राब हुए और तिब्बत के लोगों का जो कत्लेआम किया चाइना ने, तिब्बत पर कब्जा किया ताकत के बलबूते पर। ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। तिब्बत के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं और हमने देखा है कि पीस पर बिलीव करते हैं तिब्बत के लोग। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी, उसमें भी यही बताया गया था कि चाइना ने बहुत सारे तिब्बत के लोगों का कत्लेआम किया। तो ये तो सरासर जुल्म है और मैं यही कहूँगा कि एक दिन आएगा कि तिब्बत के लोगों को उनका हक मिलेगा। जिस तरह से इंडिया ने तिब्बत के लोगों को पनाह दी, दलाई लामा वो भी इंडिया में रहते हैं, तो चाइना को मेरे ख्याल से इसी वजह से ज़्यादा गुस्सा है कि इंडिया ने उनको पनाह क्यों दी। तो मेरे ख्याल से कमज़ोर के साथ इंडिया खड़ा हुआ और ना कि खड़ा हुआ उसके बाद उन्होंने जो तिब्बत के लोगों को उनकी आज़ादी दी। इंडिया के अंदर आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, उनके खाने का बंदोबस्त किया, जॉब्स, और उसके बाद 20,000 लोगों को इस तरह से जब आ जाए तो आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे मालूम नहीं था कि इनके अपने स्कूल्स हैं और उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं और इनकी एक अपनी अलहदा से गवर्नमेंट है जो कि एक छोटा तिब्बत है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी कंट्री इस तरह से नहीं करता जिस तरह से इंडिया ने तिब्बत के लोगों के साथ किया। अब आप देखें, चाइना अभी भी जो तिब्बत के लोग हैं उनको पुश कर रहा है। और मैंने एक वीडियो की थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो चाइनीज़ हैं वो तिब्बत के लोगों को फोर्स कर रहे हैं, मिलिट्री कैंप बना रहे हैं और उसमें उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप ज्वाइन करें हमारी आर्मी और तिब्बत के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दें। तो ये एक इनकी चाल है। मेरे ख्याल से ये इसी तरह से करते आए हैं और एक दिन आएगा कि तिब्बत के लोगों को उनका हक मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग हैं। और आपके जो दलाई लामा हैं, तिब्बत के गुरु हैं, उनको नोबल पीस अवार्ड मिला हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये कंट्री को सेपरेट करने वाले इंसान हैं? ये तो उन्होंने वैसे ही मेरे ख्याल से कह दिया होगा कि क्योंकि वो तिब्बत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मगर इस तरह का जो जुल्म होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तिब्बत आज़ाद होगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।